हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम आपसे है। कहाँ बिसाते जहां और मैं कब से न नादा, ये मेरी जीत का सब एहतमाम आपसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबक में, जहाँ जहाँ है मेरे ऑनलाइन परफॉर्म किए। एक बार फिर जोरदार तालियां बच्चों के लिए। माँ एक ऐसा वर्ड है, जब मुंह खोलते हैं तो आप देखिए लिप्स मिल जाते हैं। माँ, दोनों लिप्स मिलते हैं और दिल जो है वो भर आता है कि हमारी माँ। जब इंसान दुख के अंदर होता है, किसी परेशानी में होता है। वसीम ने आप सबको सलाम। मैं ये चाहूँगी, ये कहूँगी माओ के बारे में कि माओ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों की, कि हम बच्चों को बड़ा संभालें, बड़े उनकी समझ रखें, क्योंकि सिर्फ एक माँ समझ सकती है कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ का उसको वक्त चाहिए, और हमें उनको वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। हम उनको वक्त दें, और माएँ यकीनन बहुत ग्रेट होती हैं। जैसे कि हमारी मैंने बाजी से बहुत सीखा है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ आपने ऐसे रहना है, आपने बच्चों को ऐसे गाइड करना है, ऐसे आपने उनकी तरबियत करनी है। तो हम देखिए एक दूसरे से सीखते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके लिए कुछ कह सकूं, लेकिन मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कह सकूं। आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपकी बातों को बहुत लाइक करती हूँ। मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप सही सलामत हमारे बीच में रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर। इसी तरह हमारे दरमियान में एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हैं जो हमारे स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ बोल सकूं बच्चों के हवाले से। और मैथ से तो मेरा ताल्लुक जो है वो तकरीबन 30 साल से ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो इन्हीं से ट्यूशन पढ़ा करती थी। मैथ से 9th और मैट्रिक में मैंने इन्हीं से पढ़ा है, और आज मेरे बच्चे भी इन्हीं के पास पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं छोटे, हमारे जो बच्चे हैं, हमें बिल्कुल चाहिए एजुकेशन पे ही इनका ज़्यादा फोकस करें। Dear ministers and wise men, can we start today's court? Of course, Honorable Sir. I have a bothering thought in my mind. Can I explain it? Sure, sir. Sure. I have been thinking from... I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? I escaped from them, but should have bled to death if you did not dress my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave, and I will bid my sons to do the same. How? What do you mean? Do you not see? If you did not pity my weakness yesterday and had not dug the ground for me, but had gone your way, that man would have attacked you, and you would have repented of not having stayed with me. The most necessary man is he with whom you are, and the most important affair is to do good for him. I completely understand, wise hermit. My dear teachers, parents, and my fellow
Greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ. मसीह में आप सबकी सलामती हो। इस प्ले के ताल्लुक से थोड़ा सा बताते जाएंगे आपको कि इस प्ले में हमने क्या सीखा है। ये प्ले जो है वो लियो टोल्स्टॉय का लिखा हुआ है। लियो टोल्स्टॉय एक बहुत ही मशहूर राइटर, लेखक थे और एक बहुत ही मशहूर ऑथर। एक बहुत ही मशहूर स्टोरी द 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल, ये उसके बारे में हमने सीखा है। इसके अंदर जो फर्स्ट सीन 1, उस पर हमने देखा कि एक बादशाह है जो अपनी राया के लिए 3 सवाल छोड़ता है, और वो 3 सवाल क्या हैं वो हम देखते हैं। पहला सवाल है, बादशाह पूछता है कि सबसे पहला सवाल क्या है कि सबसे ज़रूरी वक्त क्या है। तो हम सीन 2 पढ़ते हैं। सीन 2 के अंदर बादशाह हर्मिट से पूछता है कि सवाल के जवाब देते हैं, सबसे ज़रूरी वक्त क्या है, सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं और सबसे ज़रूरी काम क्या है। तो बादशाह का जवाब जो है उसको ये मिलता है इस पूरी सूरत हाल से कि सबसे ज़रूरी वक्त हाल है। अगर हम अपने बच्चों को हाल में तालीम देंगे, उनके मुस्तक़बिल की फिक्र छोड़ दें, क्यों? थैंक यू सर मोसेस। हम लोगों ने ये कुछ दिनों के अंदर, बीच के अंदर, क्योंकि ईद की छुट्टियां आ गई थी, तो जिसकी वजह से प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं बच्चे कर सके, और फिर क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बुखार फैला हुआ है, जिसकी वजह से हर बच्चा जो है वो बीमार हो रहा था। तो इन बच्चों के लिए फिर से ज़ोरदार तालियां की जो एफर्ट्स हैं, क्योंकि Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Sound is very less. Are you happy or not? If you are happy, please have a big clap. Don't worry about it. People are very less. इस चीज़ में कभी हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी बिजी। ज़्यादातर लोग मसरूफ़ हैं अपने कामों में, और जिनके लिए हम काम करते हैं हम उनके लिए टाइम नहीं निकालते, प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना की नज़र हो गए हैं और आज हमारे दरमियान नहीं है। इसके बाद मैं JJTV वालों की शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे आए, और ख़ास तौर पे मैं जेकब भाई की और इस बेटे की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सारे प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने के लिए जो है अपना भरपूर हम अपने जो क्रिश्चियन चैनल्स हैं उनको कोशिश करें, प्रमोट करें और उनका साथ दें। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना वक्त निकालते हैं और अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं, अपने फंड्स खर्च करते हैं, और उसके बाद जो है खुशी की खबर हो, गमी की खबर हो, हालात का कैसे भी हो, मुश्किलात हो, उसमें ये पहुंचते हैं। तो मैं जेकब भाई के लिए चाहूँगी एक बार फिर जोरदार तालियां, और बच्चे फर्स्ट सेकंड भी हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और कल चूँकि मदर्स डे है और JJTV वालों ने कहा कि मदर्स डे के ऊपर जो है कोई प्रोग्राम या कुछ बोला जाए, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर नजमा की जिन्होंने कुछ बहनों को बुलाया और उन्होंने माओं के लिए जो है अपने ख्यालात का इजहार किया। आज हम कलाम में से जो है सीखेंगे 2 माओं के ताल्लुक से, और कोशिश करनी है टीचर्स आगे आ जाए, इन बच्चों को जो है कंट्रोल रखना है। कोई बच्चा शोर नहीं करेगा, कोई बच्चा आगे पीछे नहीं होगा, और थोड़े से जो जितने भी पेरेंट्स हैं इस कलाम को ध्यान से सुने। माएँ ज़्यादा हैं और ये 2 माओं की कहानी है, और मुख्तसर करके इसको बयान करूँगी कि ये 2 माएँ जो हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, क्योंकि हमारी बुनियाद जो है वो बाइबल मुकद्दस है, और दुनिया की जो किताबें हैं वो एक साइड, और जब हम कलाम पाक को रखते हैं तो वो दुनिया की सबसे अजीम किताब मानी जाती है। हालेलुया। किसी राइटर ने कहा कि दुनिया की शायरी अगर हम एक साइड रख दें और ज़बूर की किताब जो है
उसे हम एक साइड पे रख दें तो तराजू के अंदर तोले तो ज़बूर की किताब हमेशा भारी रही है। हालेलुया। ये दुनिया के शायर हैं जिन्होंने बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से ये बातें कही हैं। सो लफ्ज़ माँ के ताल्लुक से हम आज सीखते हैं। माँ लफ्ज़ जो है संस्कृत जबान के अंदर जो है इसे देवी के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो आम लोगों के लिए लफ्ज़ माँ नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि देवी के लिए जो है जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसके आगे वो झुकते हैं, उसे माँ कहते हैं। जैसा कि सरस्वती माँ, गंगा माँ, काली माता माँ, ठीक है, और बहुत सारी देवियाँ जिनके आगे वो झुकते हैं उनको वो माँ कहकर पुकारते हैं। इसी तरह अगर हम लातीनी जबान में देखें तो लफ्ज़ माँ जो है ये इसके लिए लफ्ज़ मटर इस्तेमाल हुआ है और जर्मन में इसे म्यूटर कहा गया और डच जबान में मॉडर कहा गया। और जब अंग्रेजी जबान वजूद में आई तो ये लफ्ज़ मदर बन गया। नंबर 1 शिफायत की है, सोच बदली, सोच बदलने से नजरिया बदल गया और जब नजरिया बदला तो उसका रवैया बदल गया। जब उसका रवैया बदलता है, वो शिफायत करती है, तो फिर अमल वो बदलता है और वो रूहों की प्यास के लिए जो है कि मुझे ये रूहें वापस, ये इनकी लाशें वापस मिल जाए, ठीक है, उसने पूरे मुल्क में काल खत्म करने के लिए अपने बेटों को कुर्बान होने के लिए दे दिया, ठीक है जी। और फिर वो लेडी जो है उसने अपने आप को शिफायत के लिए खड़ा किया है। सोच बदली, सबसे पहले सोच बदली तो उसका चीजों को देखने का नजरिया बदला है। जब नजरिया बदला तो फिर रवैया बदला, रवैया बदलने के बाद उसका अमल बदल गया है। उसने मांगना शुरू कर दिया खुदा से, दाऊद से, बादशाह से, ठीक है। और जब दाऊद ने उसकी आवाज सुनी तो नतीजा बदल गया, उनकी लाशें उनको मिल गई। जब नतीजा उसी वक्त आपका बदलेगा जब पहले सोच बदलेगी। सोच बदलना बड़ा लाजिम है।